तो देखिए, परिवार नियोजन की जो स्थायी व अस्थायी विधियां होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, जिसमें से जो अस्थायी विधियां थी वो थी वैसेक्टोमी व ट्यूबेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी व महिला नसबंदी होती है। इसके अलावा अस्थायी विधियां भी मैंने बताई थी, बैरियर मेथड होता है, लैक्टेशनल अमेनेरिया मेथड होता है यानी कि लैम होता है, एमटीपी के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको एबॉर्शन के बारे में बता दिया था। इसके अलावा भी कई सारी विधियां होती हैं जिनके आधार पर आप गर्भधारण करने से बच सकते हैं, क्योंकि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की संख्या पर निर्धारण करना। ठीक है, तो यही परिवार नियोजन का मुख्य कारण होता है। तो फैमिली प्लानिंग हो गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, यानी कि बांझपन या फिर हम कह लीजिए बंध्यता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन क्या है। तो क्या लिख रखा है मैंने, ऐसे दंपत्ति जो लगातार 1 साल तक प्रयास करने पर भी संतान प्राप्त करने में असफल होते हैं उन्हें बंध दंपत्ति कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 साल तक लगातार शादी होगी, शादी होने के बाद में 1 साल तक लगातार क्या मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि वह जो दंपत्ति जोड़ा है वह कहीं ना कहीं बंद है, यानी कि इनफर्टाइल है एक संतान को उत्पन्न करने में। समझे कि नहीं। देखिए, अब इस बांझपन जो बंधता है, पहले क्या होता था कि अगर किसी के संतान नहीं है तो एक ही उसका ऑप्शन होता था कि वह क्या कर ले, गोद ले ले, दूसरे के बच्चे को गोद ले ले और इस प्रकार से वह अपनी झोली भर सकता था। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न डे है उसमें क्या है कि जो ये बांझपन है इसको कई विधियों के द्वारा दूर किए जाने का प्रयास किया जाता है, जिनमें से बांझपन को दूर करने का सबसे प्रमुख तरीका माना जाता है आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हिंदी में कहते हैं परख नली शिशु। तो बंधता परंतु अब बंध दंपत्ति भी संतानें उत्पन्न कर सकती है। उसमें से पहली विधि होती है परख नली शिशु, जिसके द्वारा एक बंध दंपत्ति शिशु को उत्पन्न कर सकती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए, इस विधि को अपनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेल में दिक्कत है कि फीमेल में दिक्कत है। समझे कि नहीं, मेल में दिक्कत है कि फीमेल में दिक्कत है। अगर एक महिला है उसका गर्भ ठीक है, मतलब कि गर्भ बोले तो यूट्रस ठीक है, उसकी बच्चेदानी पूरी प्रॉपर काम कर रही है, इसके अलावा जो अंडाशय हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, एक यूट्रस है, क्या है, एक यूट्रस है, तो ये क्या है, उसकी फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है दो और ये उसका यूट्रस है। मैंने कहा कि उसका यूट्रस क्या है, परफेक्ट कंडीशन में है और उसकी ओवरी भी परफेक्ट कंडीशन में है। ऐसे में और जो नर है उसका जो स्पर्म है वो भी क्या है, परफेक्ट कंडीशन में है। समझे कि नहीं। लेकिन बाई चांस उसकी फैलोपियन ट्यूब यहां से क्या विकृत है, यहां काम नहीं कर रही, यानी कि एम्पला वाले जंक्शन पर पतली है, मोटी है, या फिर यहां कोई गांठ हो गई। ऐसे में क्या होता है कि यह महिला एक बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। तो ऐसे में क्या होता है इस विधि में, परख नली शिशु में, कि महिला का अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है। देखिए, निकालते कैसे हैं, इसके लिए स्पेशल मेथड होते हैं, लेप्रोस्कोपिक मेथड होते हैं, यानी कि लेप्रो की मदद से, दूरबीन की मदद से इस अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है। और जो पुरुष का शुक्राणु होता है इसको एक डिब्बी में इकट्ठा करके, कुछ सेंटर होते हैं जिन्हें हम आईवीएफ सेंटर कहते हैं, यानी कि लैब में इन अंडाणु को और शुक्राणु को आपस में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, यानी कि निषेचित किया जाता है। क्या किया जाता है, निषेचित किया जाता है। निषेचन समझते हैं ना, इन दोनों को लैब में मिला दिया जाता है और क्या बनाया जाता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, यानी कि जाइगोट। फिर इस जाइगोट को उठाकर कहां डाल देते हैं, उस महिला के यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में डाल देते हैं। जो बच्चेदानी क्या हो, सही हो। समझे कि बच्चेदानी इतनी एक सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो 9 महीने तक उस बच्चे को अपने गर्भ में रख सके। महिला ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए। तो क्या समझे आप, परख नली शिशु से, यानी कि महिला का क्या लेंगे, अंडाणु, और पुरुष का क्या लेंगे, शुक्राणु। फिर उसको लैब में क्या कराएंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, यानी कि निषेचित कराएंगे, निषेचन कराएंगे। निषेचन कराने के बाद में क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। उस युग्मनज को उठाकर कहां डाल देंगे, उस महिला का जिसका गर्भ क्या है, अच्छा है। अगर गर्भ अच्छा है तो क्या होगा, 9 महीने तक यहाँ पर बेबी डेवलप होगा और 9 महीने बाद में वह महिला एक बच्चे को जन्म देगी कि नहीं। ठीक, तो वही लिखा है परख नली शिशु। परख नली शिशु में क्या लिखा है, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि लैब में एक स्पेशल तकनीकी के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को आपस में निषेचित कराया जाता है, के द्वारा निषेचित कराया जाता है, तथा फिर उस भ्रूण को, भ्रूण बोले तो वही जाइगोट, ये जाइगोट क्या होगा, अब डेवलप होगा ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, है कि नहीं। ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं क्या होंगी, डेवलप होंगी। बाद में उस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, उस भ्रूण को क्या कर दिया जाता है, इस महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है।
कई बार महिला क्या होती है, स्वस्थ है, महिला स्वस्थ है, पुरुष भी स्वस्थ है, जैसे कि सेलिब्रिटी है कोई, वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसी के बच्चेदानी में पले, तो वह बच्चेदानी गोद ले लेती है। गोद लेने का मतलब है किसी दूसरी महिला का, मतलब कि अंडाणु अपना दिया, कोई लेडीज है, कोई एक्ट्रेस है, उसने अपना अंडाणु निकलवा दिया और अपने हस्बैंड का क्या ले लिया, शुक्राणु, फिर लैब में क्या कर दिया, उन दोनों का युग्मनज बनवाया। फिर एक ऐसी महिला को ढूंढा जिसका यूट्रस क्या है, स्वस्थ है, जिसकी बच्चेदानी अच्छी है, बाद में उसी युग्मनज को, युग्मनज कह लो या फिर ब्लास्टोमियर कह लो, या फिर उस भ्रूण को दूसरी महिला के पेट में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। बाद में वह महिला 9 महीने तक दूसरे के बच्चे को अपने पेट में रखती है और 9 महीने बाद में उस बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसे में हुआ क्या, सोचो, अंडा किसका, दूसरी महिला का, और जो शुक्राणु वो उसके हस्बैंड का, समझे कि नहीं। लेकिन बच्चेदानी कैसी थी, गोद ली हुई, समझे कि नहीं। तो गोद ली हुई उस महिला ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रख के पालने का काम किया। तो ऐसी मां जो दूसरे के बच्चों को अपने कोख में रखकर 9 महीने तक उसका पालन पोषण करती हैं, ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं, सरोगेट मां कहते हैं। क्या कहते हैं, सरोगेट मां। और इस विधि को कहते हैं सरोगेसी। ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं, सरोगेट मां, सरोगेट मां। लेकिन इस विधि को कहते हैं सरोगेसी, समझे कि नहीं। तो जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जो अपना पेट नहीं खराब करना चाहते हैं, क्योंकि पेट खराब होने के साथ में जब एक बच्चे जन्म लेता है तो उसके अलावा उसके स्तन बड़े हो जाना, उसके स्तन से मिल्क का श्रावण होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो उनका फिजिक खराब ना हो, ऐसे में वह किस चीज को अपनाती हैं, परकनली शिशु को अपनाती हैं, समझे कि नहीं। कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो इस चीज को अपनाते हैं, आप इसको नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए, परकनली शिशु 2 प्रकार से होती हैं। परकनली शिशु को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे, देखो, सरोगेसी आप समझ गए उम्मीद करते हैं, सरोगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, परकनली शिशु को 2 भागों में बांटा गया है। परकनली शिशु को 2 भागों में कैसे बांटा गया है, तो परकनली शिशु को ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, ब्लास्टोमियर क्या होता है, मैंने कहा कि एक महिला है, उसका अंडाणु लिया और पुरुष का क्या लिया, शुक्राणु लिया, बाद में इन दोनों को मिला दिया और क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बन गया, युग्मनज। अब युग्मनज में कितनी कोशिकाएं हैं, यह दोनों मिलकर एक कोशिका बन जाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कोशिका है, 1 से कितनी होंगी, 2 होंगी, 2 से कितनी होंगी, 4, 4 से कितनी, 8, 8 से कितनी, 16, 16 से कितनी, 32, 32 से 64, 64 से 128। अरे होंगी कि नहीं, कोशिकाएं क्या होंगी, डेवलप होंगी, है कि नहीं। यह युग्मनज क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर मैंने कहा कि यह क्या है, यह एक महिला का यूट्रस है, या क्या है, एक महिला का, तो यह क्या है, एक महिला का यूट्रस है। क्या है, यूट्रस। अब देखो, यहां क्या है, एम्पुला वाले स्थान पर क्या होता है, निषेचन होता है, शुक्राणु अंडाणु से एम्पुला वाले स्थान पर आकर मिलता है। मैंने क्या कहा, यह है एम्पुला। क्या है, एम्पुला। अब देखो, लैब में क्या हुआ, ये सारी क्रिया होती है ना, लैब में क्या हो रहा था, आईवीएफ हो रहा था। आईवीएफ में क्या किया, इन दोनों को आपस में एक टेक्निक से मिला दिया। तो आईवीएफ में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिला दिया। अब अगर 8 कोशिकाएं हैं, इस युग्मनज की 8 कोशिकाएं, इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। तो इस ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर, ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर जो परकनली शिशु होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया। वही मैंने लिखा, ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर परकनली को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर उसके जाइगोट में 8 कोशिकाएं हैं, यानी कि उसके ब्लास्टोमियर में 8 कोशिकाएं हैं, और उसको उठाकर कहां रख दिया जाए, उस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले स्थान पर, तो ऐसे ट्रांसफर को क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। समझे कि नहीं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। अरे समझे कि नहीं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उस ब्लास्टोमियर में 8 कोशिकाएं हैं, उस 8 कोशिकाओं को उठाकर हम कहां रख दें, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले स्थान पर, तो ऐसे ट्रांसफर को क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसको अपने मन से लिख लोगे, उम्मीद करते हैं आप इंटर के स्टूडेंट हो, आप यह लिख सकते हो। अगर 8 से अधिक कोशिकाएं हैं, उस ब्लास्टोमियर में 8 से अधिक कोशिकाएं हैं, तो उस ब्लास्टोमियर को सीधा हम कहां, इन यूट्रस के दीवालों पर रख सकते हैं, और ऐसी विधि को कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर परकनली शिशु को 2 भागों में बांटा गया है। अगर 8 कोशिकाएं हैं तो सीधा हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं उस भ्रूण को। अगर 8 से
ज्यादा उसमें कोशिकाएं हैं तो उस भ्रूण को हम सीधा उसके गर्भाशय में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऐसे को कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, अगर उसमें ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से अधिक है। समझे कि नहीं? तो परक नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। परक नली शिशु क्या होता है, इस पर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो परक नली शिशु को आप अच्छे से समझिए पहले, ठीक है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ZIFT, इसी तरह GIFT भी होता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए जैसे ZIFT बताया ना, वैसे GIFT भी होता है। तो देखिए दूसरी विधि है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यह जो विधि है, इस विधि को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत हम लोग क्या कराते हैं, GIFT कराते हैं, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं जिसकी शुक्राणुओं की संख्या कम बनती है, या फिर उसके शुक्राणु क्या कर सकते हैं, उस अंडाणु को भेद नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उस पुरुष के शुक्राणुओं को लैब में पहले क्या किया जाता है, सांद्र किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, बाद में उन शुक्राणुओं को उस महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और बाद में वह शुक्राणु क्या कर सकते हैं, उस अंडाणु को निषेचित कर देते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो GIFT का मतलब होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर किसका ट्रांसफर हो रहा है, गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है। गैमेट है ना, मेल गैमेट का सिर्फ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, पूरा का पूरा जाइगोट ही क्या कर दिया जा रहा था, ट्रांसफर किया जा रहा था। तो GIFT कहां होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, GIFT होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, GIFT, ठीक है? और इंसानों में भी यह प्रक्रिया पूरी तरीके से लागू होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, परक नली शिशु के बारे में बताया। परक नली शिशु दो प्रकार की होती है, ZIFT, IUT। इन दोनों को ब्लास्टोमियर की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। ब्लास्टोमियर की संख्या अगर 8 है तो जाइगोट को हम सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से ज्यादा है तो हम सीधा उसको कहां, यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, और महिला क्या हो सकती है, गर्भ को धारण कर सकती है। अगर महिला किसी दूसरे गर्भ को क्या लगती है, किराए पर लेती है, तथा दूसरे गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जिसका वह गर्भ है उस महिला को हम क्या कहेंगे, सरोगेट मां कहेंगे, और इस विधि को सरोगेसी कहेंगे। इसके अलावा GIFT भी एक तकनीक होती है जिसे हम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। यह तकनीक कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत की जाती है। ऐसे पुरुष जिनकी शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, या फिर शुक्राणु उनके उस अंडाणु को भेदने में असमर्थ होते हैं, ऐसे पुरुषों में हम क्या अपनाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान की विधि को अपनाते हैं, तथा ऐसे में वह महिला गर्भधारण कर सकती है। तो गर्भधारण करने के यहाँ पर मैंने 2 तरीके बताए हैं, ठीक है? इनको अच्छे से पढ़िए, लिखिए और याद कर लीजिए।